नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिर से देखने वाले हैं, जिसका नाम है विविध परियोजनाएं। ठीक है, विविध परियोजना मतलब जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जो जो आज तक परियोजनाएं चलाई गई हैं, योजना चलाई गई हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। कब बना, कब से शुरुआत हुई, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। इसके पहले जैव विविधता से रिलेटेड 5 वीडियो आ चुके हैं। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है, 5 वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको जैव विविधता में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारे चैनल से भी नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें अपने वीडियो के बारे में कैसा वीडियो बना है, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं नहीं, ये सब चीज़ें पता चलती रहती है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हुए देखते हैं विविध परियोजनाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग एक काम कीजिएगा, अपने साथ एक पेन रख लीजिएगा, ठीक है, पेन, और साथ में साथ और कॉपी रख लीजिएगा, जिससे क्या है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत सारी बताऊंगा, वो सभी चीज़ें क्या है, आप नोट डाउन करते जाइएगा। नोट डाउन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि मैं लगभग 50% चीज़ें आप लोगों को यही बताऊंगा जो आप लोगों को नोट करनी होंगी। ठीक है, तो वीडियो से आधी चीज़ें और आधी चीज़ें मैं नोट डाउन करवाऊंगा, तो आप लोगों का कवर पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं विशिष्ट परियोजनाओं, प्रजातियों के संरक्षण हेतु परियोजनाओं का संचालन। सबसे पहले आया था दोस्तों, जो आया था बाघ परियोजना। बाघ परियोजना आया था 1973 में। कब से शुरू किया गया था? बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया था। और ये क्यों शुरू किया गया था? बाघों की संख्या बढ़ाने और सुरक्षित आवास देने, इसका क्या था, मेन उद्देश्य था। ठीक है, बाघों का सुरक्षित आवास देना, ये सब इसका क्या था, उद्देश्य था। अगर आप लोगों को डेट पूछ लेता है तो डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल जो है, 1 अप्रैल 1973 इसका क्या था, डेट था। ये कहाँ से शुरू किया गया था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से क्या किया गया था, शुरू किया था। ठीक है, कहाँ से चालू किया गया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ये शुरू किया गया था। अब इसके बाद 1972 में पहली बार बाघों की गणना की गई थी। बाघों की गणना पहली बार कब की गई थी? 1972 में चालू की गई थी। ठीक है, विश्व में लगभग 70% बाघ भारत में निवास करते हैं। विश्व में लगभग कितने परसेंट? 70% जो बाघ हैं वो भारत में क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में है। ठीक, क्या है, उत्तराखंड में है। और उसके बाद ये क्या है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कब बना था अगर बोलता है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना था। ये जिम कॉर्बेट से रिलेटेड पूरी जानकारी होगी, कहाँ है, उत्तराखंड में है, भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, साथ ही साथ 1936 में ये बनाया गया था। अब इसके बाद कुछ और जो महत्वपूर्ण चीज है वो और है, उसमें जब पहली बार बाघों की गणना हुई थी तो भारत में कुल कितने बाघ थे? 1827 बाघों की गणना की गई थी। ठीक है, और लेकिन अगर वर्तमान में पूछता है तो वर्तमान में 2226 बाघों की संख्या हो चुकी है। ठीक है, पहली बार कब हुई थी? 1972 में हुई थी, तब 1827 थे, और अभी बढ़कर कितना हो गया है, जब संरक्षण दिए तो 2226 ये हो चुका है। अब अगर किसने इसकी शुरुआत की थी, बोलता है किसकी अगुवाई में इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसका नाम था कैलाश साकला। क्या नाम था? कैलाश साकला जो नाम था इनका। ठीक है, कैलाश साकला राजस्थान के थे। इन्हीं के उसमें नेतृत्व में बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अब बाघों की गिनती अगर करना है तो बाघों की गिनती की 2 विधियां होती है। पहला पग मार्क विधि और दूसरा क्या होता है, पहला क्या होता है, पग मार्क विधि, और दूसरा जो होता है वो होता है कैमरा ट्रैप विधि। क्या होता है? कैमरा, नीचे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, कैमरा ट्रैप विधि। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। बाघ परियोजना से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने बताई, सबसे पहले बाघ परियोजना कब चालू हुई थी, बोलता है तो 1 अप्रैल 1973 में चालू हुई थी। पहली बार बाघों की गणना हुई थी 1972 में,
और कहाँ से चालू हुई थी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही साथ 1936 में ये बना था। पहली बार जब गणना हुई थी 1972 में, तब बाघों की संख्या थी 1827। अभी वर्तमान में 2226 हो गई है। विश्व के लगभग 70% बाघ भारत में ही निवास करते हैं। ठीक है, और ये जो बाघ परियोजना है वो कैलाश सांखला जी जो राजस्थान के थे, उनके नेतृत्व में चालू की गई थी। ठीक है, ये पूरी बाघ परियोजना से रिलेटेड चीजें हो गई। आगे देखते हैं हम लोग लाल पांडा परियोजना। ठीक है, लाल पांडा परियोजना जो है, इसी को लाल पांडा परियोजना को हम लोग क्या बोल देते हैं? कैट बियर बोलते हैं। ये जो आप लोगों को अभी चित्र दिख रहा है, ये क्या है? लाल पांडा का चित्र है, ये लाल पांडा है। ठीक है, इसी का नाम याद रखना दोस्तों, कैट बियर भी बोल देते हैं इसको। ठीक, अब इसके बाद इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगर लाल पांडा परियोजना की शुरुआत पूछता है तो लाल पांडा परियोजना की शुरुआत 1966 में की गई थी। 1966 में की गई थी। पूर्वी हिमालय इसका क्या है? पूर्वी हिमालय इसका निवास स्थान है। अब पूर्वी हिमालय बोल दिया है तो अगर राज्य पूछता है तो राज्य में आता है अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम, ये सब उधरी के जो राज्य हैं, ठीक है, तो वही आएंगे। सिक्किम के बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे क्या आते हैं? निवासरत हैं, जो पूर्वी हिमालय में निवास रहने वाले लाल पांडा है। ठीक, अब इसके बाद एक आता है पद्म जनायड। इसमें ये गलत लिखा हुआ है, पद्मा नायडू हिमालयन जंतु पार्क। ठीक है, ये क्या था? पद्मा नायडू हिमालयन जंतु पार्क है। इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। कहाँ से? पद्मा नायडू हिमालयन जंतु पार्क के नाम से। ठीक, अब पद्मा नायडू हिमालयन जंतु पार्क कहाँ बोलता है? तो ये है पश्चिम बंगाल के अंदर। पहले इसका नाम क्या था? हिमालयन जंतु पार्क था। और जो पद्मा नायडू जी हैं, वो पद्मा नायडू कौन है? वहाँ की पहली महिला राज्यपाल थी पश्चिम बंगाल के उस समय, तो इसलिए उनके नाम पे क्या हो गया? हिमालयन जंतु पार्क का नाम रखा गया था पद्मा नायडू जंतु पार्क करके। ठीक है, ये सब आप लोगों के लिए हो गया। आगे और कुछ नहीं है, इससे रिलेटेड जो चीजें थी आप लोगों को बता दिया हूँ। इसके बाद आता है हंगुल परियोजना। ठीक है, हंगुल परियोजना क्या होती है? अब हंगुल क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए, जो कस्तूरी मृग होता है, ठीक है, होता है कस्तूरी मृग, या फिर कश्मीर में निवास करने वाले जो लाल हिरण होते हैं, लाल हिरण, उन्हीं को लाल हिरण की क्या है? एक उप प्रजाति है। ये जो है, ये क्या है? आप लोगों का हंगुल है। ठीक, एशियाई लाल हिरण बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? एक चीज और लिख लीजिएगा, एशियाई लाल हिरण। ठीक, उसी की उप प्रजाति है। ठीक, अब अगर कहाँ निवास करते हैं तो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर घाटी में क्या करते हैं? निवास करते हैं। ये सभी चीजें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। और इसकी शुरुआत हुई थी 1970 से। हंगुल परियोजना की शुरुआत कब से की गई थी? 1970 से की गई थी। और कहाँ से की गई थी अगर आप लोगों को पूछता है तो उसके लिए भी चीजें आप लोगों को बता देता हूँ। और इसकी शुरुआत की गई थी केदारनाथ, या लिख लीजिएगा ठीक है, सॉरी 2 मिनट, हाँ, दाची-गामे राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कहाँ? दाची-गामे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अब इसके बाद किसके सहयोग से किया गया था बोलता है? तो इसका सहयोग किया था IUCN और WWF के सहयोग से। IUCN का मैंने आप लोगों को पहले बहुत बार बताया है, अभी देखिए हर जगह आता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। इंटरनेशनल, ठीक है, क्या नाम था? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यही नाम था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का पहले वीडियो से आप लोगों को इसके बारे में मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो आगे है वो क्या है? हाथी परियोजना है। ठीक, क्या है? हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी 1992 में। हाथी परियोजना की शुरुआत क्या हुई थी? 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी।
ठीक, अगर दिनांक पूछता है तो आप दिनांक बता सकते हैं 7 दिसंबर 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ से? सिंहभूमि जिला झारखंड से। कहाँ शुरुआत की गई थी? सिंहभूमि जिला झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। देश के 14 राज्यों में संचालित है ये हाथी परियोजना। कहाँ है? देश के 14 राज्यों में क्या है, ये संचालित की जा रही है। वर्तमान में देश में 29 हाथी रिजर्व पार्क हैं। कितने हाथी रिजर्व पार्कों की संख्या क्या है? यहाँ पे 29 है। अब जो महत्वपूर्ण चीज है, अब सबसे पहले जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें वो आप लोगों को यहाँ पे लिखवा देता हूँ अपनी कॉपी में, इसको नोट करते जाइएगा। हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के कोत्तूर में यहाँ लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है? केरल के कोत्तूर में। ठीक, हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है? केरल के कोत्तूर में है। साथ ही अभी तक सिर्फ 3 हाथी अभ्यारण्य यहाँ बनाने की अनुमति दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 हाथी अभ्यारण्य पूरे देश में बनाने की अनुमति दी गई है, जिसमें से 2 जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। 2 कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है, और एक जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब छत्तीसगढ़ में 2 कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ का ही एग्जाम है। तो छत्तीसगढ़ में 2 हाथी पार्क है। पहला है लेमरू और दूसरा कौन सा है? बादलखोल। पहला लेमरू है और दूसरा क्या है? बादलखोल है। ठीक, लेमरू और बादलखोल 2 हाथी रिजर्व पार्क हैं। ये भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में इसकी अनुमति मिली है। और अरुणाचल प्रदेश में अगर बोलता है तो अरुणाचल प्रदेश का याद रखिएगा देवमाली अभ्यारण्य या फिर देवमाली पर ये क्या बोलते हैं, हाथी अभ्यारण्य की अनुमति दी गई है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा जानकारी थी मैं आप लोगों को देते जा रहा हूँ। आप लोगों को बहुत कम जगह पे मिलेगी, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। गंगा डॉल्फिन, आगे क्या है? गंगा डॉल्फिन परियोजना। अब गंगा डॉल्फिन परियोजना, इसके ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताया था, पीएससी में आया था। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज इसकी क्या है? गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया है। क्या घोषित किया है? राष्ट्रीय जलीय पशु इसको घोषित किया गया है। स्थानीय भाषा में इसको सूंस नाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में सूंस नाम कहा जाता है। ठीक, अब इसकी शुरुआत कब हुई थी अगर बोलता है तो इसकी शुरुआत हुई थी 5 अक्टूबर 2009 में। 5 अक्टूबर 2009 में गंगा डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय पशु भी इसको क्या जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, अब ये सब चीजें जो इम्पोर्टेंट जितने भी थे मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब कुछ और जो परियोजनाएं थी वो आप लोगों को बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लोग उससे कैसे डील कर पाएंगे वो सभी चीजें क्या है आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आया था, इसके बाद आया था हिम तेंदुआ परियोजना। क्या? हिम तेंदुआ, लिखते जाइए परियोजना। तो हिम तेंदुआ परियोजना कब आया था? 2009 में ये हिम तेंदुआ परियोजना चालू किया गया था। अगर पूछता है डेट तो 20 जनवरी 2009 को ये चालू किया गया था। ठीक, अब इसके बाद अगला है गिर सिंह परियोजना। गिर सिंह परियोजना, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे था? हम लोग पढ़ चुके हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर था, वहां पे शेर मिलता था। तो गिर सिंह परियोजना कब से किया गया था? 1972 में गिर सिंह परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। एशियाई बब्बर से कहाँ मिलते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं, याद होगा अगर आप लोगों को। तो इसके बाद है कछुआ परियोजना। कछुआ परियोजना कब चालू की गई थी? तो कछुआ परियोजना है 1975 के अंतर्गत चालू की गई थी। ठीक, इसके आगे और कुछ नहीं याद रखना है। अगर याद रखने का शौक है तो आप लोग याद रखिएगा, उड़ीसा सरकार ने इसे चालू किया था। किसने चालू किया था?
उड़ीसा सरकार द्वारा इसे चालू किया गया था। अगला देखते हैं, अगला क्या है, गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना, गैंडा परियोजना कब चालू किया गया था? अगर बोलता है तो गैंडा परियोजना जो चालू किया गया था आप लोगों का, वो था 1987 में। कब चालू किया गया था? 1987 में इसको चालू किया गया था। और कहाँ से चालू किया गया था? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से किया गया था। कहाँ से? कांजीरंगा नेशनल पार्क से इसको क्या किया गया था? चालू किया गया था। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? असम के अंतर्गत आता है। ठीक है, और क्या आएगा? और कुछ तो वैसे नहीं है, ठीक, लेकिन एक और आप लोग याद कर लीजिए, एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? असम का ही है। कांजीरंगा और मानस कहाँ है? असम के ही राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, ये इतना आप लोगों के लिए हो गया होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए जितनी इम्पोर्टेंट थी वो बता दिया हूँ, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं थी लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सभी चीज़ें भी आप लोगों को करवा दिया हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आगे। थैंक यू।